अस्सलाम वालेकुम गाइज़, यू आर एकेडमी से मैं हूं उमैर सुहेल और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी फाइवर की गिग जो है वो डी रैंक होती है तो वो क्यों डी रैंक होती है, फाइवर क्यों आपके गिग्स को जो है वो डी रैंक करता है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है 2021 में कि उनके गिग्स जो हैं वो डी रैंक हो रही हैं और क्या वजह है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम वो वजहें डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा वो 5 फैक्टर्स जिसकी वजह से आपकी गिग जो है वो डी रैंक होती है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, फाइवर गिग रोटेशन। देखिए फाइवर जो है वो खुद ही आपकी गिग्स को रोटेट करता है ताकि न्यू सेलर्स को चांस मिल सके कि वो भी फाइवर के ऊपर अपनी गिग रैंक कर सकें और उनको ऑर्डर्स मिल सकें। अगर आप लेवल 2 सेलर या टॉप रेटेड सेलर होके एक ही पोजीशन को अगर आप मेंटेन करे रखेंगे तो न्यू सेलर्स को चांस नहीं मिलेगा ऑर्डर्स लेने का, काम करने का, और वो कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे। और एक ही बंदा जो अब टॉप लेवल बन चुका है या लेवल 2 सेलर पर है वो उस जगह पे मेंटेन रहेगा और फिर सिर्फ सारे ऑर्डर्स उसी को ही मिलते रहेंगे। तो इसीलिए फाइवर जो है वो गिग्स को रोटेट करता है ताकि सबको जो है वो फेयर चांस मिल सके कि सब अपनी स्किल्स को प्रमोट करके अपनी सर्विसेज को सेल करके इनकम जनरेट कर सकें। तो आप में से जो लोग परेशान हो रहे होते हैं कि यार हमारी सर्विस भी अच्छी है, हमारे पास रिव्यूज़ भी हैं और हम टाइमली रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं, उसके बावजूद हमारी गिग्स को जो है वो डी रैंक किया जा रहा है, तो अगर आपका सब कुछ परफेक्ट है तो ये रीज़न आपका हो सकता है कि आप फाइवर गिग रोटेशन में आ चुके हैं और कुछ टाइम के लिए आपकी जो गिग है वो डी रैंक हो जाएगी और आपकी जगह पे दूसरे सेलर्स आ जाएंगे और कुछ टाइम बाद अगर आप अपनी अच्छी सर्विस और मेहनत करते रहें आप वापस भी आ सकते हैं। रीजन नंबर 2 है गाइस, एडिटिंग योर गिग। आपकी जब गिग रैंक हो जाती है और आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि यार मैं अपने सर्विस की प्राइसेस जो है ना वो थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूं ताकि मुझे और ज़्यादा मैं कमा सकूं। आप लालच में आ जाते हैं, ठीक है, और आप जो है अपनी गिग की प्राइस जो है वो चेंज कर बैठते हैं, ठीक है, या कोई और टाइटल, इमेज या डिस्क्रिप्शन में या टैग्स में कोई चीज़ चेंज करते हैं। तो गाइस जब आपकी गिग रैंक हुई हुई होती है और फिर जब आप गिग को चेंज करते हैं, उसमें कोई भी एडिटिंग करते हैं, तो वहाँ से आपका काम जो है वो ख़राब हो जाता है। फाइवर जो है उस वक्त आपकी गिग को फिर डी रैंक कर देता है। तो ये भी रीज़न होता है। अगर आप रैंक हुए हुए ऑलरेडी तो मैं आपसे कहूँगा कि आप गिग को बिल्कुल मत छेड़ें, ना प्राइसिंग को छेड़ें। प्राइसिंग को, गिग को तब छेड़ना चाहिए जब आप फाइवर रोटेशन पीरियड में, उस वक्त जब आपकी गिग डी रैंक हुई हुई होती है, तब आप उसके प्राइस चेंज करें, डिस्क्रिप्शन चेंज करें, टैग चेंज करें, तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है कि आप रैंकिंग की तरफ वापस आ सकते हैं। लेकिन जब आप रैंक हुए हुए हैं तब ये गलती कभी मत कीजिएगा। रीज़न नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि बैड रेटिंग फ्रॉम क्लाइंट। गाइज अगर आप क्लाइंट को अच्छा ऑर्डर डिलीवर नहीं करते तो वो आपको बैड रेटिंग दे सकता है और वो सीक्रेट बैड रेटिंग भी दे सकता है। एक रेटिंग्स होती हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, जो आप खुद देख सकते हैं, और एक रेटिंग्स होती हैं जो सेलर नहीं देख सकता, वो सिर्फ फाइवर को पता होता है और बायर को पता होता है। तो अगर आपने बायर को जो है वो अच्छा काम नहीं करके दिया या किसी और रीज़न की वजह से भी बायर ने अगर आपको सीक्रेटली बैड रेटिंग दे दी तो भी आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप मेक श्योर करें कि हमेशा क्वालिटी डिलीवरी दें, और क्वालिटी डिलीवरी देने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपके पास। अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी तो ही आप जो है वो ऑर्डर उसको क्वालिटी का डिलीवर कर सकेंगे और आप अपनी रैंकिंग जो है वो मेंटेन कर सकेंगे। गाइस रीज़न नंबर 4 है लेट रिस्पॉन्सेज, लेट डिलीवरीज। अक्सर लोग ऐसा जानबूझ के नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्ट टाइम फाइवर को लेके चल रहे होते हैं, दिन में वो जॉब कर रहे होते हैं, रात में वो फाइवर को टाइम दे रहे होते हैं, और मे भी अगर आपके पास क्लाइंट का मैसेज सुबह आए हुआ और आप उसको रात को रिप्लाई कर रहे हैं, ये भी आपकी प्रोफाइल के लिए जो है वो डेंजरस है। आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे और आपके गिग्स जो हैं वो अल्टीमेटली डी रैंक हो जाएंगी। या आप क्लाइंट को जो है वो लेट डिलीवरीज दे रहे हैं, आपका जो डेडलाइन है वो 2 डेज़ की है और आप 2 डेज़ को एक्सीड कर चुके हैं और लेट डिलीवरीज दे रहे हैं मुसलसल, तो 3 से 4 ऑर्डर बाद ही आपका जो गिग है वो डी रैंक हो जाएगा कि अगर आप कंटिन्यूसली ऐसा करते रहेंगे या अपने क्लाइंट को आप लेट रिस्पॉन्स देते रहेंगे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपके पास
आपके मोबाइल में फाइवर ऐप होनी चाहिए और उसमें आप हर वक्त ऑनलाइन रहने चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त फाइवर ऐप को ओपन करके रखें। ओपन नहीं रखना आपने। फाइवर की ऐप में एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स में, अगर आप जाएँ ऑप्शन होता है ऑनलाइन का, बस आपने उसको ऑनलाइन टिक मार्क रखना है और जैसे ही आपके पास कोई फाइवर पे मैसेज आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपने उसका रिप्लाई कर देना है। आप में से जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रही हो फाइवर की, तो आप अपने फ़ोन्स की सेटिंग में जाके उसकी नोटिफिकेशंस को चेक कीजिए। अक्सर फ़ोन्स में, एंड्रॉयड में या आईओएस में ये ऑप्शन होता है कि आप नोटिफिकेशन को ख़त्म कर सकते हैं या नोटिफिकेशन को प्रायोरिटी पे कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि फाइवर की नोटिफिकेशंस जो है वो प्रायोरिटी पे सेट हो, ताकि जब भी कोई भी फाइवर की नोटिफिकेशन आए वो आपको फ़ौरन पता चले और आप फिर उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्स कर सकें। गाइज, रीज़न नंबर 5 है, आप ऑनलाइन नहीं रहते। आप अगर फाइवर के ऊपर ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो आपको आपकी गिग्स जो हैं वो डी रैंक हो जाएंगी। फाइवर पे ऑनलाइन रहने का बेहतरीन तरीका यही है कि आपके पास ऐप होनी चाहिए, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आप अगर कोई और भी काम कर रहे हैं तो फाइवर को हर वक्त आपने ऑन रखना है। ऑनलाइन रहने के अलावा आप उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप बस ऑनलाइन खोले रखें, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप फोरम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे आप लर्न करें मेथड्स एंड टेक्निक्स कि कैसे फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स लेने हैं। तो फाइवर का बहुत अच्छा फोरम है, उसको ज्वाइन करें। उससे ये होगा कि आप एक्टिव भी रहेंगे फाइवर के ऊपर और आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप बायर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बायर रिक्वेस्ट तो बहुत क्रूशल है, बहुत वाइटल रोल प्ले करती है आपके ऑर्डर्स लेने में। तो इसलिए अगर आपको ऑर्डर्स चाहिए तो बायर रिक्वेस्ट भेजते रहें। इसी तरह आप ऑनलाइन रह सकते हैं और आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो गाइज़, ये हैं वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, मोस्ट कॉमन रीज़न जिससे आपकी गिग जो है वो डी रैंक होती है। यही रीज़न्स हैं, इसके अलावा और कोई छोटे मोटे, अगर आप कोई पॉलिसी वायलेट करते हैं तब कुछ आपके साथ डी रैंक या डीमोशंस हो सकती हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल जो है वो डी रैंक हो। तो आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को सॉल्व करें और फिर दोबारा अपनी प्रोफाइल्स को जो है वो रैंक कीजिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।